जय सियाराम। समाधानम 35 के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके बहुत ही खूबसूरत प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत ही हर्ष की अनुभूति रोज होती है। भागवत में लिखा है कि जब कोई अच्छा प्रश्न पूछता है ना तो उसके 3 लोगों को लाभ मिलते हैं। एक तो प्रश्न पूछने वाला पवित्र हो जाता है, उसका उत्तर देके जो वक्ता होता है वो पवित्र होता है, और उसको सुन करके पूरे संसार के लोग पवित्र होते हैं। पुनाति त्रीणि, 3 को पावन करते हैं अच्छे प्रश्न। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और 35 नंबर के सत्र का शुभारंभ करें तब एक छोटा सा संदेश आपके साथ शेयर कर लें पहले, फिर आपके प्रश्नों को लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जीवन में 5 क्लेश होते हैं और ये 5 क्लेश सत्संग से ही जाते हैं। पहला है अविद्या। अविद्या माने अनित्य को नित्य मान लेना अविद्या है। इसी को अज्ञान भी कह लो आप। अविद्या अज्ञान एक चीज़ का नाम है। हम लोगों ने अपनी मूर्खतावश जो अनित्य वस्तुओं को, देह तक को भी, देह भी अनित्य है, इसको नित्य मानने का जो भ्रम पाल रखे हैं, ये अविद्या हमको बहुत क्लेश देती है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता माने अहंकार, मैं हूँ। अस्मिता, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। ये अस्मिता भी बहुत दुख का कारण है। रामायण में उत्तरकांड के मानस रोगों में गोस्वामी जी कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ। बहुत दुखद वस्तु का नाम है मैं हूँ। तीसरा जो क्लेश है वो है राग। राग माने एक बार कोई सुख भोग लिया किसी चीज़ से और फिर बार बार उसी को भोगने की इच्छा अंदर से पैदा होनी, इसको शास्त्रों में राग नाम दिया गया है। कोई मिठाई खाई, अच्छी लगी, अब बार बार उसी का चिंतन मन में हो, ये राग कहलाता है। चौथा है जो क्लेश, वो द्वेष। द्वेष माने एक बार किसी ने हमको दुख दिया और फिर उसी का बार बार स्मरण बना रहे कि हमको फलाने ने दुख दिया था, हमको उसने परेशान किया था, उसका बार बार एक क्रोध भरा उसका स्मरण बना रहे, उसको द्वेष कहते हैं। और 5वां अंतिम जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, हम मरे ना। राग द्वेष की पूर्ति के लिए हमको जीने की इच्छा पैदा होती है, हम मरे ना, इसका नाम होता अभिनिवेश। ये 5 क्लेश शास्त्रों में वर्णित हैं और ये 5 के 5 क्लेशों का संबंध मनुष्य के जीवन में जो है, इनका संबंध सत्संग से ही होता है। इसलिए खूब सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। इन क्लेशों से बचना है तो सत्संग करो, सत्संग करो। अब मैं आपके कुछ प्रश्न ले रहा हूँ। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ आज का, हरपाल सिंह जी हैं। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी माया से कैसे बचें, जबकि नारद जी स्वयं नहीं बच पाए माया से। जब नारद के ऐसा विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी नहीं बच पाया तो हम कैसे बचें। तो पहली बात तो माया से कैसे बचें इसको जान लो, हम लोग जान लें। भगवान ने गीता में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो मेरी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, जो मेरे बन जाते हैं, वो माया से तर जाते हैं। जैसे जादूगर आते हैं जब, तो जादूगर अपनी माया का वो दिखाते हैं खेल, बाकी लोग उनसे प्रभावित होते हैं उनके खेल से, लेकिन उनके साथ जो जमूड़ा होता है ना, जो उसका दास होता है, जो उसका बना हुआ होता है, उसके ऊपर जादूगर की माया का कोई असर नहीं पड़ता है। रामायण में उत्तरकांड में भुजोनी जी कहते हैं, नट कृत बिकट कपट खगराया, लेकिन नट सेवक ही न व्याप ही माया। जो उस मदारी का सेवक है उसको वो माया व्याप्त नहीं होती है। तो ऐसे हम भगवान की माया से बचना चाहते हैं तो भगवान के सेवक बन जाएं, भगवान के बन जाएं तो माया में ताम तरंतते। और दूसरी बात एक और, जो नारद जी का इसमें जिक्र किया गया है, तो नारद जी माया में फंसे नहीं थे। पूरी कथा को जब आप पढ़िए तो आप पाओगे कि उन्होंने, भगवान ने खुद कहा है कि मम इच्छा, ये सब जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी के अहंकार को चूर्ण करना था, नारद जी के अहंकार को ख़त्म करना था, तो भगवान ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए एक खेल किया था खाली बस। अब उसमें आपको लगता भले हमको आपको कि नारद जी फंस गए, फंसे नहीं है वो। भगवान ने जब स्पष्ट कहा मम इच्छा, कहा दीन दयाला, पूरे खेल के अंत में यही शब्द सब बात को ख़त्म कर देता है कि मेरी इच्छा सब कुछ हुआ है। तो नारद जी को फंसा न माना जाए। नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं,
माया भक्त को छू नहीं सकती है। वो तो खाली भगवान के खेल में फंस गए थे, माया में नहीं फंसे थे। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, सुनील कपूर जी ने एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है कि महाराज जी, रामायण के पहले पन्ने पर जो मंगलाचरण है उसमें वंदे वाणी विनायको पहले श्लोक में शब्द आता है, जबकि सच्चाई क्या है कि पहली पूजा गणेश जी की होनी चाहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, लेकिन इस श्लोक में पहले वंदना वाणी की गई, वाणी तब विनायको। तो इसके पीछे का कारण क्या है, मैं कई बार कथाओं में कह चुका हूँ, फिर भी आपने पूछा है तो सुन लो। जब वाणी ही नहीं होगी तो गणेश जी की वंदना कैसे होगी। मान लो हमको कहना है श्री गणेश साय नमः, तो श्री गणेश साय नमः कहने के लिए हमको पहले वाणी ही चाहिए। बिना वाणी के तो हम श्री गणेश भी नहीं बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए पहले वाणी की वंदना होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने इस नियम को थोड़ा सा साइड में करके कि जब तक वाणी हमारी शुद्ध नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी, हम गणेश की वंदना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वंदे तब वाणी विनायको, वंदे वाणी तब विनायको। एक सवाल मैं ले रहा हूँ बस फटाफट, दीपा भजन माला से आया है कि रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, कोई बहन का प्रश्न है ये, नवरात्रि में नवान्न करती हूँ, तो जब पाठ पूरा होता है 9 दिन में, तो क्या ब्राह्मण को बुलाकर हवन करना जरूरी है। ये मैं स्वांता सुखाया करती हूँ, मेरा कोई अनुष्ठान नहीं होता है, मैं अपनी मौज के लिए करती हूँ। तो जब पाठ पूरा हो तो क्या ब्राह्मण को बुला के उसका हवन कराएं। अब इसको मैं 2 तरीके से कहना चाहता हूँ इस बात को। शास्त्र की मानिए, नियम मानिए, तो लिखा है कोई भी जब अनुष्ठान पूरा हो, पारायण पूरा हो, तो उसके दशांश का हवन होना चाहिए। चाहे अपने आप कर लो, चाहे ब्राह्मण को बुलाओ, लेकिन किसी भी शास्त्र का जब अध्ययन पूरा हो, पारायण पूरा हो, तो दशांश के हवन का विधान शास्त्रों में है। लेकिन एक बात इसमें आपने और जोड़ दिया है, मैं स्वांता सुखाया करती हूँ, मैं अपनी मौज के लिए करती हूँ। तो जो अपनी मौज के लिए कर रही हैं, तो आपकी मौज ही आपका हवन हो गया। अपने आनंद के लिए करो, रस के लिए करो, फिर उसमें किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी मौज ही उस अनुष्ठान की पूर्णहोती है। आपको मौज आ रही है, आपको स्वांता सुख मिल रहा है, तो वही आपका हवन हो जा रहा है। लेकिन फिर भी शास्त्रों का आदेश यही है, किसी भी शास्त्र का पारायण पूरा हो तो किसी आचार्य के द्वारा उसके दशांश का हवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में मैं रहता हूँ। मेरी विनती है, थोड़ा प्रश्नों को टटोलिए अपने अंदर से और ज़रूर भेजिए, क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो आपकी जिज्ञासाओं को चाहिए हमको। जिज्ञासाएं नहीं होगी तो हम किसका भी समाधान करेंगे। तो मेरी विनती है, एक बार सब लोग अपने हृदय को टटोल के अच्छे प्रश्नों को भेजिए, जिससे उनका उत्तर देने में हमको और पूरे संसार को आनंद की प्राप्ति हो। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।